हु वाज जो? जो कौन है? हाउ डज शी रेस्पॉन्ड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग? अपने पिता की कहानी सुनाने पर वह कैसी प्रतिक्रिया करती है? तो बच्चों देखो आप, जो वो इज जैक्स 4 year old डॉटर, जो जे की 4 वर्षीय लड़की है। सी लव्स टू लिसन टू स्टोरीज, और वो कहानियाँ सुनना पसंद करती हैं। जैक टेल्स स्टोरीज, जैक उसको कहानियाँ सुनाता है। विच, जिसको सी क्रिएट हिमसेल्फ, जिसका वह खुद निर्माण करता है, ऐसी कहानियाँ सुनाता है, मतलब खुद बनाने वाली कहानियों को सुनाता है। सी इंजॉयज दीज स्टोरीज, और वो लड़की उन कहानियों का आनंद लेती है। सी टेक्स कीन इंटरेस्ट इन देम, और वह लड़की टेकीन मतलब गहरी रुचि लेती है इन उन कहानियों में। सी इवन सजेस्ट द वे, यहाँ तक कि वो एक रास्ता भी सुझाव करती है। द स्टोरी शुड हैव बीन, कि कहानी इस प्रकार होनी चाहिए। सी सजेस्ट, और वह सुझाव देती है दैट कि द विजार्ड शुड हैव हिट रोजर स्कंक मदर, कि विजार्ड को रोजर स्कंक की मदर को मारना चाहिए विद हिज मैजिक वॉन्ड, उसकी जादुई छड़ी से। मैजिक वॉन्ड का मतलब है जादुई छड़ी। हर एक्सप्रेशंस मेक इट क्लियर, और उसकी हर अभिव्यक्ति स्पष्ट करती है दैट कि सी टेक्स स्टोरीज टू बी ट्रू, वो उन कहानियों को सच्ची मानती है। इस प्रकार वो व्हाट पॉसिबल प्लॉट लाइन कुड द स्टोरी कंटिन्यू विद, ये कहानी किस संभावित कथा वस्तु के साथ जारी रह सकती थी, अर्थात दूसरा कौन सा कथा वस्तु हो सकता है उसके साथ जारी रह सकती थी। द स्टोरी ऑफ रोजर स्कंक कुड कंटिन्यू विद अ डिफरेंट प्लॉट लाइन, अलग प्रकार के प्लॉट लाइन से भी इसके साथ भी जारी रह सकती थी। इट कुड बी, ऐसा हो सकता था दैट की द वेन जब रोजर स्कंक केम होम विद ऑल स्मॉल, इट कुड बी ऐसा हो सकता था व्हेन रोजर स्कंक केम होम विद स्मॉल रोजेज स्मेल ऑफ रोजेज, जब वो गुलाब खुशबू के साथ स्कंक घर आता है। हिज मदर बिकेम हैप्पी, तो उसकी माता बहुत प्रसन्न होती है। सी आस्क्ड हिम, और उसकी माता उससे पूछती हाउ इट हैपेंड, कि ऐसा कैसा घटित हुआ। दैट शी स्मेल्ड सो स्वीट, कि उसकी खुशबू बहुत तेज मधुर आती है। रोजर स्कंक टोल्ड हर मदर, रोजर स्कंक ने उसकी माता को बताया दैट की इट वॉज द विजर्ड, ये विजार्ड है जादूगर है, हु मेड हिम स्मेल लाइक रोजेज, कि उसने गुलाबों के समान उसको कुछ सुगंधित बना दिया है, वो एक जादूगर है। तो शी वेंट विद हिम टू द विजार्ड, वो उसके साथ वह उसकी माता उसके साथ जादूगर के पास जाती है। एंड थैंक्ड हिम फॉर मेकिंग हर सन स्मेल लाइक रोजेज, तो वह उसकी माता गुलाबों के समान खुशबू करने पर उसके पुत्र की वह जादूगर को धन्यवाद देती। बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय बाद स्कंक मदर टुक हिम बैक टू विजार्ड, वापस उसकी मम्मी स्कंक की मदर उसकी माता उसको वापस जादूगर के पास ले गए। एंड और फोर्स्ड हिम, उस पर दबाव बनाया टू गिव स्कंक हिज यूजुअल स्मेल, उसके हमेशा जैसी बदबू के लिए ही स्कंक को बनाए रखने के लिए उस पर दबाव बनाती है। ये इसका हिंदी का अर्थ है, आप देख सकते हो। What do you think was Joe's problem? आपकी चाहे जो की क्या समस्या थी। जो वॉज ए लिटिल गर्ल ऑफ 4, जो 4 वर्ष की लड़की थी। लाइक ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ हर एज, दूसरे उसके आयु के दूसरे बच्चों के समान। शी कुड नेवर सिट आइडल, वो कभी भी चुपचाप नहीं बैठती थी, शांत नहीं बैठती थी। शी ऑलवेज वांटेड टू नो मोर एंड मोर, वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहती। वांटेड टू मतलब नो का मतलब जानना चाहती थी। शी वॉज वेरी सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील थी। एंड हैड डेवलप्ड हर ओन वे ऑफ थिंकिंग, वो अपने प्रकार की सोच को विकसित कर चुकी थी। शी पॉन्डर्ड और स्टोरीज, वो कहानियों पर अपने पॉन्डर का मतलब सोचती थी। क्या सोचती थी? एज इफ, मानो देवर ट्रू, मानो सब कहानियाँ सत्य हो, इस प्रकार सोचती थी। बीइंग अ लिटिल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा होने के नाते। शी कुड थिंक नथिंग, वो कुछ नहीं सोचती थी बट अ हैप्पी एंडिंग टू स्टोरीज, कहानियों का अंत अच्छा हो, ये वो बात हमेशा वो सोचती रहती थी। शी डज नॉट लाइक द अनहैप्पी एंड ऑफ स्टोरी, और वो कहानी का दुखी अंत नहीं कभी नहीं चाहती थी।
हैंस फिर भी सी सजेस्ट हर फादर्स, फिर भी वो उसके पिताजी को सुझाव देती है टू चेंज हर एंडिंग ऑफ द स्टोरी, कहानी का अंत परिवर्तन करने के लिए उसके पिताजी को सुझाव भी देती हैं। तो वो इस प्रकार इसमें हिंदी भी अर्थ आप देख सकते हो। व्हाट इज द मोरल इश्यू दैट स्टोरी रेजिज, ये कहानी क्या नैतिक मुद्दा उठाती है। द स्टोरी रेजिज द मोरल इश्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, बच्चों उनके माता पिताओं के बीच की समझ के मुद्दे नैतिक मूल्यों को वो उठाती है कहानी। द चिल्ड्रन शुड प्रॉपरली अंडरस्टैंड द चिल्ड्रंस फीलिंग्स, ये कहानी बताती है कि माता पिताओं को भी उनकी बच्चों की भावनाओं को पूर्ण रूप से समझना चाहिए, एज वेल एज देयर विम्स। द चिल्ड्रन शुड ऑल्सो नो, बच्चों को ये भी जानना चाहिए देयर पेरेंट्स आर मोर एक्सपीरियंस्ड विद देम देन देम, और ये जानना चाहिए कि उनके माता पिता उनसे बहुत ज़्यादा अनुभवी होते हैं। एंड दे वुड डू एवरीथिंग ओनली इन देयर इंटरेस्ट, और वे केवल उनकी रुचि के अनुसार ये काम वो करेंगे। द चिल्ड्रन शुड लर्न टू बी प्राउड ऑफ देयर नेचुरल क्वालिटीज़, वे हमेशा उनकी प्राकृतिक गुणों के पर गर्व करने जानना सीखेंगे। बोथ द पेरेंट्स एज वेल एज चिल्ड्रन, दोनों बच्चे और उनके माता पिता शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का प्रयास करना चाहिए, एंड रेस्पेक्ट देयर व्यू पॉइंट ऑफ देयर अदर साइड, दूसरे साइड के दृष्टिकोण को भी सम्मान करना चाहिए। कहानी है हाउ डज यू वांट द स्टोरी टू एंड एंड वाई, जो कहानी ये पढ़ लिया आपने। वाई डज जेक इंसिस्ट, जेक की जोर देता है क्यों जाता है दैट किट वॉज द विजार्ड, कि जादूगर था, दैट वाज हिट, इसने मारा, एंड नॉट द मदर, मारा था नहीं कि माता ने। जे किस बात पर क्यों जगाया कि जादूगर परी प्रहार हुआ माँ पर नहीं। जे हिमसेल्फ इज अ फादर, जे खुद एक पिता थे। ही रेस्पेक्ट रिप्रेजेंट्स क्लास ऑफ पेरेंट्स, वो माता पिता के दल को हमेशा प्रस्तुत करते थे। ही थिंक्स, वो सोचता था दैट कि पेरेंट्स ऑलवेज डू, हमें माता पिताओं को हमेशा वो करना चाहिए व्हाट इज बेस्ट इन देयर चिल्ड्रंस इंटरेस्ट, जो हमेशा बच्चों के रुचि में हो। इट सीम्स टू बी ऑफ द व्यू, और हमेशा ये दृष्टिकोण प्रतीत होता है दैट की पेरेंट्स आर ऑलवेज राइट, कि माता पिता हमेशा सुखी रहते हैं, हमेशा सही मान जाते हैं। चिल्ड्रन शुड गो देयर विद देयर डिसीजन, बच्चे हमेशा उनके निर्णय के साथ ही चलते हैं। बिसाइड, इसके अतिरिक्त ही वांट्स हिज डॉटर, वह उसके पुत्री को चाहता है टू नो, ये बताना दैट कीपिंग वंस ओरिजिनलिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, किसी व्यक्ति की ओरिजिनलिटी को रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो इस प्रकार ही डिपेंड्स द मदर्स, वह मदर की सुरक्षा करती है। हुइट द विजार्ड, जिसने जादूगर को मारा था, विजार्ड का मतलब जादूगर। एंड मेड हर सन स्मेल ओरिजिनली अगेन, फिर उसके पुत्र को वापस जैसे मूल रूप से उसकी स्मेल थी उसके जैसे बना दिया। एंड विजार्ड सीम्स टू बी lacking worldly wisdom in changing Roger Skunk's natural body smell. Wizard seems to be lacking. विजर्ड जादूगर जो प्रतीत होता है कम होना, वर्ल्डली विजडम, सांसारिक बुद्धि उसमें कम होती हुई प्रतीत होती है। इन चेंजिंग रोजर स्कंक्स नेचुरल बॉडी स्मेल, उसकी रोजर स्कंक की वास्तविक बॉडी स्मेल को बदलने में उनकी बुद्धि हमेशा कम प्रतीत होती है। हेंस, फिर भी जेक अगेंस्ट द विजर्ड, जेक फिर भी जेक उसके जादूगर के विरुद्ध था। What makes Jack feel caught in an ugly middle position? जेक किस कारण स्वयं को एक बद्दी बीच की स्थिति में फंसा पाता है। जेक पैसेज टू पॉइंट ऑफ व्यू, जेक के सामने दो दृष्टिकोण है। वन इज ऑफ हिज ओन, एक उसका स्वयं का है, दूसरा पुरानी पीढ़ी का रिप्रेजेंट्स ओल्ड और जनरेशन, दूसरा पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। ही इज ऑफ हिज व्यू, और उसके खुद के दृष्टिकोण होता है। दैट की वन मस्ट कीप वंस ओरिजिनलिटी, उसका विचार था कि व्यक्ति को अपनी वास्तविकता को बनाए रखना चाहिए। कीप वंस ओरिजिनलिटी का मतलब वास्तविकता को। वी शुड बी हैप्पी, हमें प्रसन्न होना चाहिए। विद द वे, इस तरीके से दैट की वी हैव बीन मेड बाय चाइल्ड, जिसके द्वारा हम बनाए गए हैं।
अनदर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है ऑफ हिज 4 years ओल्ड डॉटर, उसकी 4 वर्ष से पुरानी लड़की का है। देट रिप्रेजेंट चिल्ड्रंस थिंकिंग, जो बच्चों की सोच को प्रस्तुत करता है। सी वांट्स ऑल अगलीनेस तन बिगड़ वाले मात्र सी वांट्स ऑल अगलीनेस एंड सोरो फीलिंग्स टू गो, वह हमेशा उसकी बुरी भावनाओं को दुखी भावनाओं में जाना चाहता है। टू जो जैक के लिए अगलीनेस इज द पार्ट ऑफ हिज रियलिटी, उसके लिए अगलीनेस ही वास्तविकता का एक हिस्सा है। बट इन हिज डॉटर्स वर्ल्ड, लेकिन उसकी गुड़िया की उसकी लड़की के संसार में ब्यूटी इज द ओनली रियलिटी, सुंदरता एक वास्तविकता है। दैट्स वाई इसलिए हिज डॉटर वांट्स हिम टू चेंज द एंड ऑफ स्टोरी, कहानी का अंत उसकी तरह से बदलने के लिए चाहता है। फाइल जब ही हिमसेल्फ वांट टू एंड ऑफ द स्टोरी एज इट इज, जैसा कि वह खुद कहानी का अंत चाहता हो। दस इस प्रकार ही फाइंड्स हिमसेल्फ कॉट इन एन अगली मिडिल पोजिशन बिटवीन रियलिटी एंड फैंसी, इस प्रकार वह कल्पना वास्तव के बीच में उसकी अगली स्थिति को बारे में अपने आप को पकड़ना चाहता है। तो ये इसका हिंदी अर्थ भी आप इसको पढ़ सकते हो। अब जो ये ऑप्शनल छोटे क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव पर देख लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ ईच फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। जो कौन थी, जो जैक्स डॉटर, ए वाला है जिसमें जैक्स डॉटर ए। ओ अदर लिटिल एनिमल्स रोज स्कंक स्मेल, दूसरा में है अदर लिटिल एनिमल्स डिड नॉट लाइक रोज स्कंक स्मेल, लाइक्ड वेरी लाइक्ड मच, नन ऑफ दिस डोंट लाइक आएगा। तीसरा हम देखो डी आएगा, हु वाज नॉट हैप्पी विद रोज स्कंक्स लाइक स्मेल, रोज स्कंक का जो उसकी खुशबूदार अच्छी खुशबू की गुलाब के जिसमें तो उसको कौन पसंद था, कौन पसंद नहीं था। तो देखो आप लिटिल मम्मी स्कंक पसंद नहीं थी, विजार्ड भी पसंद था। जो एंड लिटिल मम्मी स्कंक हिट द विजार्ड विद हर, मम्मी स्कंक ने विजार्ड को किससे हिट किया था, अम्ब्रेला से, ये अम्ब्रेला। वे डिड डोजर गेट 3 more pennies, रोज स्कंक ने 3 और मिनट किससे प्राप्त किया, तो उसके इन ए वेल कुएं में, इन ए प्ले ग्राउंड, इन ए हट, इन ए हाउस, तो इसमें आएगा इन ए वेल। इस प्रकार बच्चों ये पूरा लेसन था। चैनल को लाइक करें और सभी शेयर करें। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको इस पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।